सिवान में साहबुद्दीन साहब किसी को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन हमारे पिताजी का पैर छू के प्रणाम करते थे। क्यों? उनके ईमानदारी के चलते। श्रियः करुणा मधिपस्य पालिनीं प्रजाशुवृतिं यमयुङ्गत्तवेदितुम् शवर्णलिङ्गी विदितः शमाययौ युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के विश्वार पंचायत में और यहां से एक मुखिया पद की प्रत्याशी हैं रीना मिश्रा, जिनके पति और प्रतिनिधि संकट मोचन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि अभी पंचायत चुनाव की जो लहर चली है, इसमें इनका जन समर्थन इनको कितना मिल रहा है और किस तरह से अपनी चुनावी रणनीति के साथ ये मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा। मैं संकट मोचन मिश्रा आपको हार्दिक बधाई देता हूं। श्रियः करुणा मधिपस्य पालिनीं प्रजाशुवृतिं यमयुङ्गत्तवेदितुम् शवर्णलिङ्गी विदितः शमाययौ युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। मेरा परिवार गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन हमारे परिवार के प्रतिनिधियों ने विश्वार पंचायत की जनता के साथ ऐसा खेल खेला कि पब्लिक के डिमांड पर हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। नहीं तो हम लोग वनवास 12 साल का होता है, हमारा परिवार 24 साल से वनवास में था, लेकिन हमारे पंचायत वासियों की डिमांड पर हम लोग राजनीति के तरफ तो देखना नहीं चाहते थे, लेकिन पब्लिक की डिमांड पर अब उतरना पड़ा है कि तपबलविप्र सदा बरियारा जान लेहु जो जान निहारा। आप पंचायत चुनाव में आए हैं और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीति रही है, जैसे आप बताएं कि आपके पिताजी 22 वर्षों से मुखिया रहे हैं। अभी जनता आपको क्या देखकर? हमारे पिताजी 22 साल से मुखिया रहे, मैरवा केन यूनियन के 2 बार चेयरमैन रहे और जिला में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, विजय शंकर दुबे, सारे लोग हमारे यहाँ आते थे। हरिशंकर तिवारी, यहाँ तक कि सिवान में साहबुद्दीन साहब किसी को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन हमारे पिताजी का पैर छू के प्रणाम करते थे। क्यों? उनके ईमानदारी के चलते। और उसी के चलते हमारे पिता की हत्या हुई। गुठनी पंचायत के भटही और बंगरा पंचायत को जिस दिन मिलाया गया, एक में एक पंचायत बना विश्वार पंचायत, और यही मेरे पिता के हत्या का कारण बना। और हमारे पिता की हत्या इसीलिए कराई गई कि इन लोगों को लूटना बनता नहीं था, दलाली नहीं बनता था, और विश्वार पंचायत दलाली और लूट का अड्डा बन गया है। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें लूट न हो। यहां तक कि नल जल योजना में गणेरिया में जाके देखिए, टंकी केवल लगा है, पानी नहीं है। मझबलिया में जाके देखिए, टंकी में 2-2 बार बंदर मर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि हमारे वार्ड 8 में 50 घर बाकी है जिसको आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। केवल इसका मात्र कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक प्रतिबंधिता के चलते। मैं पिछले छठ पूजा के दिन मैंने घोषणा किया है कि मैं विश्वार पंचायत से चुनाव लड़ूंगा। तब से खलबली हो गई है यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्षियों में।
हमारे यहाँ एक राजनीति चलता है कि यहाँ केवल चुनाव तक सब लोग अलग अलग रहते हैं और चुनाव के बाद सभी लोग एक हो जाते हैं और पंचायत को केवल लूटने का काम करते हैं। अभी देखिए, ये जो मेन रोड है बावना से टेकनिया कुटी तक जाता है, हमारे गांव से सतदेव राम जी विधायक के द्वारा नाला बना है जो बीच रोड में छोड़ा गया है। वहां पूरे 10 गांव के लोगों को दिक्कत हो रहा है, सालों साल पानी लगा रहता है। दूसरी बार रिपेयरिंग भी हुआ, फिर बीच में छोड़ दिया। अरे कौन यही कर रहा है भाई? कैसे प्लानिंग कर रहा है कि बीच में ही छोड़ दिया? कैसे प्लानिंग हो सकता है कि मेन रोड के बीच में छोड़ दिया जाए नाला को? जय को तो सस्पेंड करना चाहिए। ये सुशासन की सरकार ढोंगी है। इसके लिए आप लोग विधायक से कभी संपर्क किए? सारे लोग यहाँ के विधायक, मुखिया और सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क किए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ लूट का तांडव मचा हुआ है। केवल कागज में काम होता है। कौन सी इंदिरा आवास में 20,000 लैट्रिन, क्या कौन सी योजना है? शौचालय योजना में 2,000। ऐसे करके पूरे पंचायत को लूटा जा रहा है मेरे भाई। और ये सुशासन बाबू की सरकार, इनके अफसर केवल कमीशन लेके और खुला छूट दे रखा है इन जनप्रतिनिधियों को। हम लोग राजनीति में गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पब्लिक की डिमांड पर और पूरी बिसवार पंचायत के जनता का भ्रमण करने के बाद एक हमारे गणेरिया में हम गए, 2-4 लोग घास काट रहे थे, हम गए वहां, उनको प्रणाम किए कि आपके चरण में हम आए हैं और सेवा की भावना से आए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बाढ़ ही पूत पिता के धारा में खेती उपजे अपना कर में। ए बाबू, तारा के मुखिया हमनी का मान ले बनी जा, केवल औपचारिकता बाकी बा। नॉमिनेशन कीजिए और 80% मतों से आपको हम लोग विजयी बनाएंगे और सारे उम्मीदवार क्लीन स्वीप हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको भी बधाई देता हूं और आपके चैनल को बधाई देता हूं। जय श्री राम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप बताए कि पूरा प्रखंड जो है, गुटनी प्रखंड, हम भी जीरादेव प्रखंड से आते हैं, जितना रिपोर्टिंग करते हैं, जो आप बात बोले कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबा हुआ है, तो आप जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो अकेले आप इन भ्रष्टाचारियों का सामना कैसे करेंगे? हमारे पिताजी के राज में, शासन में, जगदम कॉलेज से बीएससी थे 77 के, और जो वीडियो यहाँ आते थे वो लोग उनकी बातों को सुन के डीएम एसपी सिवान में जाने पर कुर्सी छोड़ के और उनको आदर देते थे। क्यों? ईमानदारी के चलते। और इस समय के लोग दलाली करते हैं, कमीशन लेते हैं, तो अफसर क्या उनको बोलेंगे? फिर कैसे दूर होगा? मतलब प्रखंड लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक कार्यालय में अगर आप जाइए तो बिना पैसे दिए हुए एक आवास जो होता है, निवास प्रमाण, यहाँ तक कि निवास भी नहीं बनता है बिना 200 रुपए दिए हुए। तो ये सब दूर कैसे करेंगे आप? ये सब मैं एक और इंटरव्यू हमारा हुआ है इसके पहले, उसमें मैं बोला हूँ कि हमको अगर जनता ने सर आंखों पे बिठाया है तो मैं पूरे गुठनी प्रखंड की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बिसवार पंचायत से 1% दलाली किसी को नहीं जाएगा। मतलब जितने दलाल हैं आपके पंचायत में सब बेरोजगार हो जाएंगे? बेरोजगार होना ही पड़ेगा। मतलब कोई रोजगार है? नहीं, रोजगार तो उन लोगों ने बना रखा है। मैं और सबको बेरोजगार करूंगा। अफसरशाही वाली जो व्यवस्था है सरकार की, जिसमें जनप्रतिनिधि घुटना टेक दिए हैं, ये सब हमारे सुशासन बाबू का देन है। अफसरों को खुला छूट दे रखे हैं कि छूट के लूटो। जी, अभी हम बात करें तो जो पंचायत सचिव होता है वो मुखिया का क्लर्क होता है,
लेकिन मुखिया लोग इतना मन बढ़ा देते हैं दलाली के चक्कर में कि वहीं उनका बॉस हो जाता है। सिस्टम कैसे दूर? हमारे यहाँ का जो पंचायत सचिव है उसको कुछ नहीं आता है। इसके पहले एक भोला दीक्षित थे जिसको भो दे के सुनना और दी दे के सुनना आता था, भोला दीक्षित लिखने नहीं आता था। और आज का जो पंचायत सेवक है उसको एक दो लड़कों से काम कराता है, उसको कुछ नहीं आता है। 3 पंचायत का प्रभारी है। तो बताइए इस तरह से तो सुशासन बाबू की सरकार क्या कर रही है भाई? अफसरों को खुला छूट दे रखा है लूटने के लिए। तो आपके समय में मान लीजिए कि अगर आपको जहाँ की जनता वोट दे करके जिता देती है तो पंचायत सचिव आपके बॉस होंगे या आप उनके बॉस होंगे? पंचायत सचिव हमारे बॉस होंगे लेकिन लूटने का छूट नहीं होगा। सरकार के हिसाब से भी बॉस नहीं होते, वो क्लर्क होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए पढ़ाई नाम की योग्यता का कोई कॉलम है नहीं। ये तो है ना कि लोकतंत्र को मूर्खों का शासन भी कहा गया, इसीलिए कि जिसको बहुमत मिल गया वही शासक बन गया। तो इसीलिए एक टेक्निकल पोस्ट दिया गया है कि वो पढ़ा लिखा रहेगा तो वो मुखिया की कोई भी जनप्रतिनिधि की वो हेल्प करेगा। लेकिन दलाली और कमीशनखोरी के चक्कर में मुखिया लोग उसको बॉस मान लेते हैं, प्रखंड प्रमुख वीडियो को बॉस मान लेते हैं। इसी के चक्कर में भोली वाली जनता पिसती रहती है। तो फिर ये कैसे दूर होगा? इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। पूरा मैं प्रयास हमारा रहेगा कि दलाली न जाए और बिना दलाली का उचित समय से काम हो। आप मतलब हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को आश्वस्त कर रहे हैं? आश्वस्त कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पिता ने मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूं बीसीसी इंडियन में और उसी से अपना रोजगार चलाता हूं। लेकिन पब्लिक के डिमांड को देखते हुए हमको उतरना पड़ा। क्या लग रहा है पंचायत चुनाव जिस दिन होगा उस रात में इस पंचायत में कुछ खरीद फरोख्त नहीं होगा? हमारे यहाँ की जनता सचेत है, सजग है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया है। क्योंकि हम और भी पंचायतों में घूमते हैं तो कई पंचायतों में अभी भी चप्पल बांटना शुरू हुआ है कि प्रत्याशी लोग चप्पल बांट रहे हैं, हमारे यहाँ साड़ी बांटते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा बांटते हैं। हमारे यहाँ की जनता 1 पैसा नहीं लेती है किसी से और ईमानदारी से वोट करती है। जिसके साथ रहती है। मतलब आप अपना बजट नहीं बनाए 2 लाख 4 लाख? कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। सरकार का जो मानक है उससे भी कम खर्च में हमारा चुनाव हो रहा है और जनता आपको वोट करेगी। जनता हमको निर्वाचित कर चुकी है, आशीर्वाद दे चुकी है, केवल खाना पूर्ति बाकी है। आप हमसे बात कीजिए।